राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्णचंद्र भगवान की अनेका अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात सोच रहा था, एक दिन बैठा हुआ उपाय, उसी समय देवर्ष भी आए नृप के पास। एक दिन की बात, महाराज कंस का चित्त दिन प्रतिदिन उदास रहता है। एक दिन की बात, भगवान के पास श्री नारद जी पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही भगवान को प्रणाम किया और जो नारद जी गोविंद के श्री चरणों में लौट करके रोए, बोले प्रभु आप गोपिकाओं के साथ में रासलीला करो, गोपिकाओं का चीर चुराओ, माखन खाओ, मटकी फोड़ो। गोपाल बहुत लीलाएं हो गई। क्या हुआ? नारद जी बड़े व्यथित हैं आप, श्री मुख के ऊपर बड़ी उदासी है, क्या हुआ? नारद जी कहने लगे प्रभु एक बात पर कहें, अब लीलाएं छोड़ करके मेरो मन कहे कि कंस को अब मारें, कंस का वध करें, श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके आप प्रस्थान करें। भगवान कहने लगे हाँ, मेरे को भी अब यही लग रहा है कि अब कंस का समय पूरा हो गया, जाना चाहिए। ये बात जैसे ही भगवान ने कही और वहां से सीधे नारद जी महाराज कंस के पास चले आए और कंस के पास आकर के कहने लगे राजन क्या बात, बड़े उदास हो? अरे बोले गुरुजी उदासी का कारण न पूछो, उस दिन आपने कहा था कि 1000 नीलकमल के पुष्प मंगवाओ, कालिया उसे मार देगा। कालिया कन्हैया को मार तो नहीं पाया, लेकिन कन्हैया कालिया को नाथ जरूर लाया। हम सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। नारद जी ने कहा कि कृष्ण को मारना बाएं हाथ का खेल है। आज मैं ऐसा उपाय सोच करके आया हूं कि अब कृष्ण मरेगा, जीवित नहीं बचेगा। बोले क्या उपाय? बोले आपके यहां धनुष रखा है, आप धनुष यज्ञ का मेला करो और मेला करने के साथ साथ बड़े बड़े पहलवानों को बुला लो, राक्षसों को बुला लो। सुनो, कृष्ण और बलराम को बुला लो, ग्वाले ही तो हैं। जब घूमने लगे इधर उधर मथुरा में 4-5 लोग मिलकर के मार डालो। अरे गुरुजी अगर आज आप नहीं आते तब तो मैं तो बड़ा चिंतित था। अरे बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम कृष्ण और बलराम को बुला लो प्यारे, आज के बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ, सारी चिंता तुम्हारी समाप्त आज के बाद।
नारद जी मन ही मन सोच रहे एक बार तू बुला करके तो देख भगवान को, फिर चिंता कहां होगी, फिर तो तेरा राम नाम सत्य होगा। मन ही मन सोच रहे हैं। नारद जी चले गए। महाराज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और जैसी आपातकालीन मीटिंग बुलाई, मुष्टिक चारों महाबाहो वेगवंत इत्यादि लोगों को मध्य में बिठाया और बिठा करके कहने लगे, सुनो नारद जी आए थे। और नारद जी ने कहा हमसे कि हम धनुष यज्ञ का मेला करें और मेला करने के बाद में राक्षसों को बुला लें, 4-5 लोग मिलकर के कृष्ण और बलराम को मार दें। चारों कहने लगे 4-5 लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार कृष्ण और बलराम आ तो जाएं, मैं अकेला मार दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कृष्ण और बलराम को लेने कौन जाएगा। चारों ने कहा अक्रूर जी। अक्रूर जी और नंद बाबा में बड़ी घनिष्ठता है, उनसे ना नहीं बोल पाएंगे। अक्रूर जी को बुलाया गया और जैसे अक्रूर जी को बुलाया गया, महाराज कंस ने कहा कि आपको श्रीधाम वृंदावन जाना है। क्यों? महाराज कंस ने कहा कि देखो हम तो तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहते, तुम तो हमारे अंतर अंगों में एक हो। वसुदेव जी ने मेरे साथ में कितना बड़ा विश्वासघात किया पता है? 8वीं संतान ने जन्म लिया, उसको चुपके से गोकुल पहुंचा दिया अक्रूर जी। इसलिए हम लोगों ने भी मन में विचार किया है, अभी कमेटी लगी थी, हम लोगों ने भी मन में विचार किया कि कृष्ण और बलराम जब आ जाएंगे, ग्वाले ही तो हैं, अपने नगर में घूमने लगेंगे, मथुरा में 4-5 लोग मिलकर के मार डालेंगे। अक्रूर जी मन ही मन सोचते हैं, वारे दुष्ट कंस, भगवान के प्रति इसका कैसा कुभाव है। और अक्रूर जी ने जो यहां पर महाराज कंस को उपदेश किया वो बड़ा सुनने लायक है। हे माताओं, बहुत सुंदर उपदेश किया। राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो मनोरथ बहुत करता है। ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आप लोगों ने बहुत पुराना दृष्टांत सुना होगा। एक तेली था, शुक्ला जी, एक तेली था, तेल बेचने जा रहा था। मटका लिए है, ऐसे रखे, तेल बेचने जा रहा। ध्यान से सुनना। उसके मन में बड़े मनोरथ आ रहे हैं, सोच रहा है तेल बेचूंगा बाजार में, फिर क्या होगा। सोचता है तेल बेचूंगा पैसा मिलेगा, तेल बेचूंगा पैसा मिलेगा। सोचता है जब पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा। बोले जब पैसा मिलेगा तो और तेल निकलेगा। जा कहां रहा है? तेल बेचने। मटका ऐसे पकड़े, सोचता है जब पैसा हो जाएगा फिर क्या होगा। सोचता है जब पैसा हो जाएगा तो और तेल निकलेगा। सोचने लगा जब और तेल निकलेगा फिर क्या होगा। सोचता है जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कड़वे तेल का प्लांट लगाएंगे, फिर क्या होगा। सोचता है जब कड़वे तेल का प्लांट लगाएंगे तब तो भारी मात्रा में तेल बिकेगा। सोचता है फिर क्या होगा, तो ज्यादा पैसा होगा। सोचता है जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। सोचता है जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो सबसे पहले एक मकान बनवाएंगे। क्या सोच रहा है? एक मकान बनवाएंगे। और ऐसे मटका पकड़े, सोचता है जब मकान बन जाएगा फिर क्या होगा। सोचता है जब मकान बन जाएगा प्लास्टर करवाऊंगा, फर्श लगवाऊंगा, सोफे रखूंगा। सोचता है फिर क्या होगा। अरे जो सोचने लगा फिर तो धनियों की लिस्ट में अपना नाम आएगा। सोचता है जब धनियों की लिस्ट में अपना नाम आएगा फिर क्या होगा। उसके मन में जो मनोरथ आ रहे हैं महाराज, सोचता है जब धनियों की लिस्ट में अपना नाम आएगा तो सब लोग आएंगे, बड़े बड़े रिश्ते आएंगे, ब्याह कर लो मेरी बेटी के साथ में। हम कहेंगे ना, हमें ब्याह नहीं करना।
हमें ब्याह नहीं करना, मना कर देंगे। एक मना करेंगे, दूसरी मना करेंगे, तीसरी मना करेंगे। सोचता है फिर क्या होगा, सोचता है ज्यादा मना नहीं करेंगे, फिर बढ़िया सुंदर एक कन्या देख करके ब्याह कर ही लेंगे। आहा, फिर क्या होगा, ब्याह हो जाएगा, फिर क्या होगा। सोचता है जब ब्याह हो जाएगा तो धर्मपत्नी घर आएगी। सोचता है फिर क्या होगा, और जा कहाँ रहा है, ऐसे पकड़ करके बाजार मटका। सोचता है जब धर्मपत्नी घर आएगी, प्रेम से रहूंगा, कुछ दिन तक रहूंगा, फिर क्या होगा, 2 बाल गोपाल होंगे। आहा, 2 बाल गोपाल होंगे, फिर क्या होगा। सोचने लगा जब 2 बाल गोपाल होंगे तो बड़ा वाला आज्ञाकारी होगा, लेकिन छोटा वाला उद्यमी होगा। बड़े वाले से कहेंगे जल पिलाओ, जी पिताजी पीजिए। छोटे वाले से कहेंगे जल पिलाओ, वो मेरी गोदी में बैठा होगा, वो मेरी गोदी में बैठा होगा। हम उससे कहेंगे कि बेटा जाओ जल पिलाओ, वो कहेगा नहीं। सोचता है फिर क्या होगा। सोचने लगा कि जब वो कहेगा कि नहीं जाएंगे तो हमको तो गुस्सा आ जाएगा, और जब गुस्सा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। गोदी में मेरा पुत्र बैठा होगा, मैं उसको उठा करके जमीन पर यूं पटक दूंगा। लो श्रीमान, उसने मटका ही तोड़ दिया। छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े, कड़वा तेल मिट्टी में मिल गया। छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्र करे, रोवे सो रोवे। उधर से एक संत जी गुजरे। वत्स, क्या हुआ। बोले गुरुजी, तेल बेचा था। क्या कहे, गुरुजी तेल बेचा था। बड़े आदमी हुए थे, मकान बनवाया था, ब्याह हुआ था, धर्मपत्नी घर आई थी, 2 बाल गोपाल हुए। छोटे वाले ने ऐसा उद्यम किया, सबको मिट्टी में मिला दिया। क्या मतलब। ए माताओं, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम लोग मनोरथ बहुत करते हैं। मनोरथ करना ज्यादा अच्छा नहीं है। हमने बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग की, सामान सारे ऐश का, दौलत भी पास है, सब लोग सुनते हैं। और ये यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ नेटवर्क की वजह से लाइव प्रसारण नहीं हो सका, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करूं, 2-3 दिन के बाद आप लोगों के गांव की कथा जब कभी भी मन करे अपने अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी कथाएं और भजन सुनने को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे चैनल का नाम पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी। बड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है, हमसे निवेदन हुआ कि गुरुजी जरूर सुना देना। आइए श्रवण करें। सामान सारे ऐस का, सामान सारे ऐस का, दौलत भी पास है। 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 प्यारे, फिर भी क्यों आदमी की, फिर भी क्यों आदमी की तबीयत
तबीयत उदास है, फिर भी क्यों आदमी की तबीयत उदास है। ज्यादा मनोरथ करना अच्छी बात नहीं है। प्यारे हम लोग मायापति को भूल कर माया में तू रहा, मायापति को भूल कर मायापति रहा। ताली बजा करके गाओ। मायापति को भूल कर माया में तू रहा, मायापति को भूल कर माया में तू रहा। उद्देश्य जिंदगी का, उद्देश्य जिंदगी का समझा विलास है, उद्देश्य जिंदगी का समझा विलास है। प्यारे बोकर बबोल चाहता खाना तो आम है, बोकर बबूल खाना बोकर बबोल चाहता खाना तो आम है। एक बात बतलाओ, बतलाओ किसने नीम से, बतलाओ किसने नीम से आई मिठास है, बतलाओ किसने नीम से आई मिठास है। अंतिम भाव। जीवन अमोल खो दिया, कर ना सका भला, जीवन अमोल खो दिया, करना सका भला। जीवन अमोल खो दिया, कर ना सका भला, बालों में मोड़ कर रहा, बालों में मोड़ कर रहा,
दास है। दीनबंधु भगवान की सांचे दरबार की जय। पहले से ये तय नहीं है कि कौन किसको मारेगा। पहले से ये तय नहीं कि कौन किसको मारेगा। महाराज कंस ने कहा एक बात कहें, उपदेश सुनने का कोई मन नहीं है हमारा, समझे। एक बार तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मथुरा जाते हो या नहीं। अक्रूर जी मन में सोच लगे अगर मथुरा नहीं जाऊंगा तो दुष्ट है मेरे को मार डालेगा। फिर मन ही मन सोच रहे कि न जाने मेरी किस जन्म का पुण्योदय हो रहा है जो आज इन नयनों से गोविंद की झांकी का अवलोकन करूंगा, उनके श्री मुख को निहारूंगा। जाएंगे, सुबह जाएंगे, सुबह चले जाना। सुबह हुई, रथ को तैयार करके जैसे ही श्री धाम वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, साष्टांग प्रणाम किया अक्रूर जी ने। क्यों? क्योंकि श्री धाम वृंदावन की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, बालुका में गोविंद के छोटे छोटे पदचिन्ह दिख रहे हैं। और दौड़ करके प्रणाम करते हैं, नंद बाबा के यहां पहुंचे। और जैसे ही नंद बाबा के यहां पहुंचे, नंद बाबा ने कहा आओ भैया, कैसे कैसे पधारनो भयो। दादा हम न्योता लेकर के आए हैं, हम न्योता लेकर के आए हैं। मथुरा में धनुष यज्ञ है, सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और ये जो रथ देख रहे हैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए लाया हूं। कल सुबह लेकर के जाऊंगा। कल सुबह लेकर के जाओगे? हाँ। तनिक ध्यान से सुनना माताओं। जैसी माता यशोदा को पता चला कि कल मेरो लाला मेरे को छोड़ करके चला जाएगा, माता यशोदा के हाथ से जल का पात्र छूट गया। अक्रूर जी से कहने लगी, अक्रूर जी तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ में भेज दूंगी? कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ भेजने वाली नहीं। आपको पता है जब से इन्होंने जन्म लिया है, एक क्षण प्रेम से कंस ने इनको रहने नहीं दिया। कहीं पूतना आ रही है, कहीं सक्टासुर आ रहा है, कहीं तृणावत आ रहा है, कहीं धेनुक आ रहा है, प्रलंबासुर आ रहा है, खगासुर आ रहा है, वकासुर आ रहा है। कहीं मेरे लाल को मारने के लिए मेरे गांव में आग लगाई जा रही है। कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला को तुम्हारे साथ भेजने वाली ना। सुनो, भगवान सोच लेंगे अगर आज मैं चुप हो गया तो मैया तो मेरे को कहीं जाने नहीं देगी, और अगर मैया मेरे को आगे कहीं जाने नहीं देगी तो आगे की लीलाएं सुसंपन्न होंगी कैसे। माता के पीछे से आगे आए, मां को प्रणाम करके बोले, मैया ए मैया तो हमें कहूं जान ना दे मैया। ब्रज के सगरे ग्वाल जाते मेला देखने में क्यों ना जाऊं। मैया कहने लगी, हाँ तेरे को तो जाना ही चाहिए। मैया सोचती है कि आखिर में कब तक इसको घर में बंद करके रखूंगी, कभी ना कभी तो जाएगा। और जब गांव के सभी बालक मेला देखने जाएं तो मेरो गोपाल क्यों न जाए। भैया, ए माताओं बहनों बेटियों, हवा की तरह पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कोई पगड़ी वालों आयो है, कोई पगड़ी वालों आयो है। एक ने कही कि भैया हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम को ले वे आयो है। आज श्री धाम वृंदावन में किसी के यहां चूल्हा नहीं जला। क्यों? क्योंकि गोविंद के बिना काहे का चूल्हा। गौशाला में गौ माता ने चारा नहीं खाया।
माता यशोदा के यहाँ भोजन तो बना, अक्रूर जी के अलावा किसी ने भोजन नहीं किया। आज मेरे गोपाल की आयु 11 वर्ष 56 दिन के हैं। मैया के साथ में ही विश्राम करते हैं। रात के 12 बजे होंगे हो, रात के 12 बजे होंगे, देखा मैया पलंग पर नहीं है। मैया 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 मैया, ए मैया 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 कह करके महल में इधर उधर घूमने लगे। देखा तो माता यशोदा खंभे के पास सिर लगा करके मैया रो रही। मैया छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे हाथ से गोविंद मां के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। मैया तो काहे रोए? तेरे को पता नहीं मैं काहे रोऊं? मैं इसलिए रोऊं क्योंकि कल तू मेरे को छोड़ करके चला जाएगा। भगवान कह लगे मैया मैं कल जाऊंगा, परसों मेला, फिर मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। 3 दिन की तो बात है। अरे मैया कह लगी तू 3 दिन की बात कर रहा है? लाला ए मेरे गोपाल, जब तू गैया चराने जाता है और जब तक तू नहीं आता, अरे एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। यहां तो 3 दिन की बात है। मैया ने चिंता नहीं करना, परसों मां चल विश्राम कर। मेरे गोपाल जी ने मां को शांत किया, विश्राम किया। सुबह हुई, गौ पूजन किया और गौ पूजन करने के बाद में बोले मां दे दो विदा, हमें मथुरा जाना, दे दो विदा। मैया मैया जाना होगा, दे दो विदा। अब जाना होगा। मां मैया बड़ा उपकार किया है, लालन पालन मेरा किया है। जाने दे अब जाना होगा, दे दो विदा। मुझे मथुरा जाना, जाने दे अब जाना होगा। माता के छूकर चरण, मां के चरणों को स्पर्श किया मैया ने, मेरे को जाने दे। परसों मैया तो बेहोश हो गई। मैया एकदम मूर्छित होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसी भगवान ने दरवाजे को खोला, माता के छूकर चरण, फिर पकड़ा रथ धाय, फिर पकड़ा रथ धाय। वहीं दौड़ कर सामने खड़ी हुई ब्रजबान। नंद बाबा सगरे ग्वालों को लेकर के पहले ही चले गए। ललिता, विशाखा, उर्मिला, शीला, सगरी गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया जा रहे हो? जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात सुनो,
जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर जा रहे हो तो जाओ, ये ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। लेकिन एक बात सुनो, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ये लताएं कदम्ब की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। लताएं कदम्ब की ये डालियां मेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम्ब की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही प्यारे, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर। अरे प्यारे एक बात बताएं, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला प्यारे, ब्रज में मिला ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे।
छोड़कर। कितनी पौड़ी गगरिया बनघट पर, तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी पौड़ी गगरिया बनघट पर, तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी पौड़ी गगरिया बनघट पर, तीर किसी के बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा, ओ तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा, ऐसे प्रेमी कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर। कहाँ पाओगे। ललिता, विशाखा, उर्मिला, शीला, उषा, सारी सखियां विलाप कर रही हैं। एक ने कहा इसमें दोष मेरे कान्हा का नहीं है, दोष तो इस अक्रूर का है, क्योंकि अक्रूर क्रूर ने आते ही बहन सारी आशाएं पटो कर दी। वृंदावन की सेवा कुंजे इस पापी ने मरघट कर दी। एक सखी कहने लगी, एक बात मैं तेरे से कहूं, तब कहा दूसरी ने आली। बहन
ये मन की गति क्या पहचाने, ये क्या जाने, इस प्रेम लगन की जलनो भला, अक्रूर क्रूर क्या पहचाने। एक कह रही ये क्या जाने मन की गति, तीसरी कहने लगी मैं तेरी से एक बात बोलूं, तब कहा तीसरी ने आली, ब्रह्मा मसखरा निकाला है। वो ब्राह्मण बड़ा विद्वान होगा जिसने इसका नाम अक्रूर रखा। सुनो, अक्रूर का अर्थ ही गोपिकाएं अपने स्तर से निकाल रही हैं। अक्रूर क्रूर अर्थात कसाई। तब कहा तीसरी ने आली, ब्रह्मा मसखरा निकाला है। इस क्रूर कसाई को जिसने अक्रूर नाम दे डाला है। और एक बात मैं तुमसे कहूं, अपनी किस्मत में रोना, ललिता अपनी किस्मत में रोना, लिखा विधि ने जीवन भर है रे, अपनी किस्मत में रोना। अपनी किस्मत में ये रोना, लिखा विधि ने जीवन भर है। ललिता मैं खूब समझती हूँ सजनी, इनका मिलना वो तू भर है रे, मैं खूब समझती हूँ सजनी। क्योंकि रानी ए देवी, वे मथुरा की गोपियां अली, हर एक बात में बढ़ कर हैं। मथुरा की जो गोपिकाएं हैं ना अली, वे मथुरा की गोपियां अली, हर एक बात में बढ़ कर हैं। कैसे प्रभु बस में होते हैं, सब गुण उनमें वो निहित है रे। कैसे वे मथुरा की गोपियां अली, हम लोगों से बहुत आगे। कैसे प्रभु बस में होते हैं, हम लोगों से बहुत परांगत है। सारी सखियां कहने लगी सुनो, यहाँ गांव के बहुत लोग हैं, हम लोग गांव के बाहर चलती हैं। और जैसी गांव के बाहर चली, भगवान ने सभी को समझाया, नेक चिंता ना करो परसों आएंगे। सिर्फ वादा करके गए थे परसों आऊंगा, लेकिन परसों आए नहीं, बीत बरसों गए। वादा करके गए थे सिर्फ। चाचा चलो, रथ को लेकर के चलो,
तनिक देर अगर और रुक गए तो मैं जा नहीं सकता। एक बार मेरे प्रभु ने श्री धाम वृंदावन को पुनः निहारा। आज वृक्ष भी रो रहे हैं। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी आज कलरव नहीं करते। क्यों? क्योंकि गोविंद के बिना काहे का कलरव। गायें रो रही हैं, पंछी चहकना बंद कर दिए, एकदम मौन है। रथ को लेकर के जैसी चिरे गांव के बाहर रथ पहुंचा होगा, सगरी गोपिकाएं रास्ते पर लेट गई। अक्रूर से कहने लगी, तू मेरे कन्हैया को ले नहीं जा सकता, रथ हम लोगों के ऊपर से गुजार दे तब लेकर के जा। क्या करते बेचारे, रथ चढ़ा देते क्या? नहीं। भगवान उतरे, समझाया, देवियों नेक चिंता ना करो, परसों आएंगे, परसों आएंगे, नेक चिंता ना करो। और एक बात बताएं ललिता, ए उर्मिला, जो वास्तविक प्रेम करते हैं वो इन नयनों से चाहे जितनी दूर चले जाएं, हृदय में हमेशा स्थापित रहते हैं। सगरी गोपिकाएं कहने लगी, कन्हैया मैं एक बार नहीं कई बार तुमसे निवेदन कर चुकी हूं, ये योगमयी बातें मेरी समझ में ना आई। ये योगमयी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही जानती, आप मेरी नजरों से दूर ना जाओ। भगवान कहेंगे, देवियों तुम जब कभी भी एकांत में बैठ करके मेरा चिंतन करोगी, अपने हृदय के अंदर मेरे दर्शन करोगी, नेक हट जाओ। परसों आएंगे, रथ के पीछे पीछे नहीं आना, सबको प्रणाम करके चले। रथ चल दिया, तब तक इधर का हाल सुनो। माता यशोदा की मूर्छा टूटी। माता यशोदा की मूर्छा टूटी, और जैसी माता यशोदा की मूर्छा टूटी, दरवाजा को खोला। बोली, लाला कहाँ है? 60 बरस की मैया एकदम पागल से हो गई। लाला कहाँ है? सगरे वृंदावन वाले कहने लगे, मैया वो चले गए। चले गए? कहाँ गए? मैया तो एकदम पागल सी हो गई। कहां चले गए? सब लोग कहने लगे, मैया तो गांव के बाहर चली जा, अभी एक बार उनके दर्शन पुनः हो जाएंगे। मैया दौड़ करके चली, और जैसे गांव के बाहर पहुंची, देखा ललिता, विशाखा, उर्मिला, शीला, सगरी सखियां खड़ी। बोली, लाला कहां है? भैया वो देख रथ जा रहा है। मैया भाग खड़ी हुई, पीछे से 60 वर्ष की मैया चिल्ला चिल्ला करके कहेगी, नेक रथ रोको, नेक रथ रोको, मेरे लाला को कहां लेकर के जा रहे हो? जैसे ही सुना मेरे गोपाल जी ने कि कोई पीछे चिल्ला रहा है, रथ रोको, रथ रोको, पीछे मुड़ करके देखा, 60 वर्ष की मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता यशोदा के मुंह में बालू चली गई। उठ करके फिर बैठ गई, नेक रथ रोको, मेरे कनुआ को ना लेकर के जाओ। दाऊ, ए दाऊ, वो देख अपनी मैया आ रही है। अरे जमीन पर गिर पड़ी। दोनों भाई रथ के ऊपर से कूद पड़े और दौड़ करके गए, मां के हृदय से चिपक गए। प्रभु रोने लगे। माता यशोदा कहने लगी, पुत्रो एक कन्हैया, मेरे को तो आज पता चला कि तू मेरो लाला नहीं। वसुदेव सुतमो देव, मेरे को तो आज पता चला कि तू मेरो लाला नहीं, तू तो देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। तेरे को तो जाना ही चाहिए। मेरा क्या अधिकार बनता है जो मैं तेरे को रोकूं? लेकिन जाने से पहले एक निवेदन करूंगी ग्वाले। एक मटकी तोड़ने के चक्कर में मैंने एक दिन तेरे को चांदी की छड़ी से मारा, ऊखल से बांध दिया अपना समझ करके। मेरे को ये नहीं पता था कि तू वसुदेव नंदन है, इसलिए हो सके तो ये जीवन में बात कभी याद नहीं करना। मैया रोते रोते बोली, नेक भूल जाना। भगवान कहने लगे, मां मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन ऊखल से बांधने वाली बात तो भूल ही नहीं सकता। सुनो ए माताओं,
तनिक ध्यान से सुनो, क्या बात। भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त संसार जिनकी छत्र छाया में निवास करता है, जिनकी मर्जी के खिलाफ हम लोग एक सांस तक फालतू नहीं ले सकते, ऐसी जगत नियंता को कोई बांध नहीं सकता। वो तो माता यशोदा के विशुद्ध वात्सल्य में वो पावर था, जिन्होंने जगत नियंता जगदाधार को रस्सी से बांध दिया। तो ये बात तो मैं जीवन में नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा भैया। भैया नेक चिंता नहीं करना, परसों प्रणाम करके चल दिए। रथ जा रहा है, धूल उड़ रही है, ध्वजा चमक रही है। गोपिकाओं की मनस्थिति देखो, रथ जा रहा है लेकिन गोपिकाएं सोच रही रथ जा नहीं रहा है, थोड़ी दूर जाएगा अभी घूम आएगा। हमारे घर में जब कोई रिश्तेदार आता है और रिश्तेदार बड़ा प्रेमी होता है, 4-5 दिन रुकता है, जब वो जाने लगता है, जा तो अपने घर रहा होगा लेकिन मन में अंदर से ये होता है, नहीं नहीं थोड़ी दूर जाएंगे अभी घूम आएंगे। सुनो, यही मनस्थिति गोपिकाओं की है। रथ जा रहा है, धूल उड़ रही है, ध्वजा चमक रही है, लेकिन गोपिकाएं सोच रही हैं कि रथ अभी घूम आएगा। सारी कन्हैया जो है गोपिकाएं कह लगी, अरे कन्हैया तेरी अखियां हैं, तेरी अखियां हैं जादू भरी। सभी लोग भगवान से निवेदन करो, ताली बजा करके भगवान से निवेदन करो, हे ठाकुर जी आज विश्राम दिवस है। सब लोग भगवान से निवेदन करो कि हे प्रभु आप मेरे परिवार का निरंतर कल्याण करते रहें, मेरे गांव का कल्याण करते रहें, आपके चरणों के प्रति प्रीति बनी रहे, बस यही वरदान दे दो। क्योंकि भगवान से नहीं, भगवान को मांगो। सब लोग गाएं धीरे धीरे ताली बजा करके, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे पर दियो टोना। सुन ले मेरे सब लोग गाओ, श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया मुझ पर सोना। भगवान के प्रति प्रेम बना रहे, ताली बजा बजा करके भगवान से निवेदन करो, हे ठाकुर जी महाराज सुन ले मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दियो टोना, कर दियो टोना। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हरि बोल। हे मेरे गोपाल,
हम अनादियों के हृदय में प्रेम रूपी दीपक को क्यों जलाया था? ना भजन की लड़ी मेरी, टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जा हरि बोल। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांकी बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांकी बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो स्वामी, बांकी बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मैं तो तेरे ही द्वारे खड़े, मैं तो तेरे ही द्वारे खड़े। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ में जा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है।
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हताश उदास, लेकिन मन में भी एक आशा की किरण है। परसों की कह के गए हैं, परसों आएंगे। अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे, बताओ इतने प्रेमियों से छुड़ा करके हम लिए जा रहे हैं, कंस से बोल देते नहीं ला पाए, जो मन में आए सो कर रहे, मार डालता मेरे को और क्या करता, इनको मार डालेंगे। भगवान जान गए अक्रूर जी को संदेह हो रहा है, इसलिए संदेह को दूर करने के लिए बोले काका भूखे हैं। भूखे हो? हाँ ठीक है, भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन पहले यमुना में स्नान कर लें। भगवान बलराम जी से कहने लगे, भैया काका जी को संदेह है हमारे ऊपर, इनका संदेह मिटा दें। बोले मिटा दे भैया। तो जैसे ही महाराज नंद बाबा ने नाक पकड़ी, आंख को बंद किया, तो जैसे ही डुबकी लगाया यमुना जी में, तो जल के अंदर क्या देखा, वही कन्हैया, वही कन्हैया जो रथ पर विराजमान है, वही कन्हैया महाराज जल के अंदर है। इसलिए वही कन्हैया महाराज जल के अंदर, चार भुजाएं शंख चक्र गदा कंठ में बनवाला, सगरे देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं। अरे हम क्या सपना देख रहे हैं क्या? फिर बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले सो कन्हैया को रथ पर विराजमान देखा। अरे ये तो रथ पर विराजमान है, ये जल के अंदर क्या कर रहा था? नहीं नहीं हम सपना देख रहे हैं, चलो हम स्नान करें। फिर महाराज नाक बंद की, सो जैसे डुबकी लगाई माताओं, तो फिर वही दृश्य आ गया, वही कन्हैया जो रथ पर विराजमान था, फिर जल के अंदर महाराज। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अक्रूर जी सोचने लगे, अरे हम सपना देख रहे हैं, सो महाराज डुबकी लगाएं, सो बाहर निकले। आखिर चाचा को हुआ मायापति का ज्ञान, बड़े प्रसन्न हो गए। ये जो कन्हैया है ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। तो दौड़ करके आए और ठाकुर जी के चरणों में लौट गए। अरे जैसे चरणों में लौटे तो भगवान ने उठा करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। बोले चाचा जी ये क्या कर रहे हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं? आप चाचा हो, हम आपके बेटे हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु सांसारिक रीति से मैं भले ही आपका चाचा हूं, लेकिन आप तो परम पिता हो। हमारे अंदर जो संदेह था वो तो दूर हो गया। तो बोले दूर हो गया हो तो रथ जल्दी से आगे बढ़ाओ। तुम महाराज अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि कंस इनको नहीं, ये कंस को मारे। तो मथुरा पहुंच गए महाराज। मथुरा जी के निकट जब और पहुंचे यादव राय, एक बगीचे में वहीं दिए पड़ावे डालो। जैसे ही महाराज मथुरा पहुंचे सो महाराज पंडाल लगा दिया। सब नंद बाबा तो पहले ही पहुंच गए। तो नंद बाबा पहले ही पहुंच गए तो उसके पीछे से भगवान भी पहुंचे। तो जैसे ही भगवान पहुंचे
आसन पर विराजमान हो गए तो नंद बाबा कहने लगे कि हे नाथ नंद और ग्वालों को आराम ही करने दीजिए, लेकिन आप दीन की कुटिया में चलने की कृपा तनिक कीजिए। आप हमारे घर चले। भगवान कहने के देखो चाचा अभी समय नहीं है, समय आएगा सो आपके घर हम जरूर आएंगे। विदा कर दिया इस प्रकार से, भोजन किया। अब भोजन करने के बाद में कोमल कोमल कर कमलों से कोमल कोमल कर कमलों से बाबा के पांव चापते हैं। फिर मीठे मीठे बोलों से अपनी लालसा जताते हैं। बिटिया राधे राधे, कथा सुनने आई हो? भक्तवत्सल भगवान की हर वर्ष यज्ञ होती तुम्हारे गांव में, कुछ ना सीख पाओ सो बैठना तो सीख ही लो। इधर ठाकुर जी रखे, इधर पैर करके नहीं बैठे जाते। हाँ, भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग बड़ा पूजनीय बोलते हैं, मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। वाह भाई वाह। देखो बोलो, कल इतने समय यहां पर ये कोई कहने नहीं आएगा कि राम नाम बोलो, जयकारा बोलो। इसलिए आज हम हैं तो करीब रहें। कल हम सभी लोग, कल क्या अभी थोड़ी देर बाद नहीं, हाँ कल की बातें नहीं अभी। लेकिन हम बोले आज हम हैं तो करीब रहें। तो विदाई समारोह चल रहा है, कल हम सभी लोग हुए हुए ना हुए। जिंदगी के गम कम हुए हुए ना हुए। शब्द सरगम, ध्यान से सुनना। जिंदगी के गम कम हुए हुए ना हुए, शब्द सरगम हुए हुए ना हुए। इसलिए आज हम हैं तो करीब रहें। आज हम हैं तो करीब रहें, कल हम सभी लोग हुए हुए ना हुए। हम सभी लोग परदेसी हैं। और सुनो, आप लोग ये नहीं सोचना कि ये गुरुजी ही परदेसी हैं, आप लोग भी परदेसी हो। आध्यात्मिक तौर से देखा जाए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, आप सब लोग परदेसी ही हो। भजन सुना वो वाला, जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किस दिन बदलना पड़ेगा? जिस दिन मालिक के हिसाब से नहीं चले तो कहेगा चलो कमरा खाली करो, है कि नहीं? यहां से लखीमपुर चले जाओ, चाहे सीतापुर चले जाओ और जाकर के वहां कमरा किराए पे ले लो, तो कमरे में तभी तक आप लोग बड़े प्रेम से रह सकते हैं जब तक मालिक की और तुम्हारी बनेगी। और जिस दिन मालिक की और तुम्हारी जुम महाराज बिगड़ गई तो कहेगा कि ऐसा है, अब दूसरा कमरा देखो खाली करो, खरीदा नहीं इसको। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, ये वाला घर है हो, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए बोला करो, दीन बंधु भगवान की
इतना कहा आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ गया, लेकिन माताएं कहती ना ही बोलेंगे, क्या कर लेंगे हमरा, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए बोलो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, भगवान की कृपा से आज कार्यक्रम का विश्राम दिवस है और बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे बड़े भाई साहब जी ने की। सुंदर भंडारा हुआ और बड़ा सुंदर भोजन समस्त हमारे संगीतकारों को करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे शिवम भैया बोला कि चाचा कथा हम तुमरी करवाए। हमने कहा किसी दूसरे को बुक करवा दें। नहीं नहीं चाचा आपकी कथा। बहुत दिनों से हमसे कह रहे थे। हमने कहा ठीक है। ये भाभी माता भी बोली कि हमको तो भैया की कथा सुननी है। ये भी इन लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि बड़े भैया से हम लोगों को भी आशीर्वाद दें तो हम लोगों को हमारा जीवन धन्य हो जाए। दीनबंधु भगवान की। आइए दोबारा हम नाम बोले फिर कथा से जोड़े। किशोरी कुछ ऐसा, ताली बजा करके गाओ, इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा, ताली बजा करके गाओ। आप लोग ताली बजाओगे और नहीं बजाओगे, इसमें सब दिखेगा बात। कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। बाद में लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे अरे ठाकुर साहब ने तो ताली नहीं बजाई। तो सब लोग बजाओ। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बहुत जोर से बोलो राधे।
राधे। जब हम लोग यहाँ से चले जाएं, जब कभी भी लौट करके आए यज्ञ में, तो राधे राधे कहते हुए बोलिए सब लोग। मिलना फिर से बोल के दिखाओ, थोड़ा हाँ कम करो, देखें, बोलो राधे राधे। ये बात, और ताली बजा करके गाओ। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा राधे रानी सरकार की जय हो। समय नहीं है, समय आएगा जो आएंगे। विदा किया फिर बाबा के पैरों को दाव रहे हैं। कोमल कोमल कर कमलों से बाबा के पांव चापते हैं। कोमल कोमल कर कमलों से, कोमल कोमल कर कमलों से बाबा के पांव दापते हैं। फिर मीठे मीठे बोलों से अपनी लालसा जताते हैं। बाबा बाबा जी मथुरा नगरी तो बड़ी सुंदर दिख रही है। बाबा जी मथुरा नगरी तो हे बाबा अतिशय सुंदर दर्शाती है। इन ऊंचे महलों की आभा उस ओर खींचती जाती है। इसलिए अगर आज्ञा पाऊं तो इसकी प्रभा को देख आऊं। बलदाऊ जी के साथ साथ ग्वालों को भी लेता जाऊं। बाबा बलदाऊ भैया बार बार मेरे से करे, एक नहीं चलो हम लोग गांव घूमने चले। नंद बाबा जान गए, नंद बाबा जान गए कि जाना तो चाह रहा है कन्हैया, लेकिन बता रहा है बड़े भैया को। कहा देखो ये परदेश है, अब परदेश में ज्यादा घूमना बढ़िया नहीं। ध्यान से सुनना भैया, परदेश में मिश्रा जी, परदेश में ज्यादा घूमना बढ़िया है। जहां आसन लग जाए सो वहीं बड़े प्रेम से रहो। देख भैया ये अपना गांव नहीं, वहां पर तो बात बात में झगड़ा कर देता था, गोपिकाओं की मटकी तोड़ देता था, बछड़े खोल देता था। बाबा आपके चरणों की कसम खा करके बोल दो, मैं पहले झगड़ा किसी से नहीं करूंगा, फिर नहीं मानेगा तब तो मजबूरी। बोले इसीलिए जाने नहीं दूंगा। बाबा जाने दो, अच्छा नहीं मानते हो तो जाओ। तो चल दिए नगर घूमने के लिए, नगर घूमने के लिए आए शोभाधाम। सुनकर पुरवासी चले छोड़ छोड़ सबका। जैसे ही महाराज गांव घूमने के लिए आए,
तो सगरे लोग महाराज अपने अपने काम धंधा को छोड़ करके, बूढ़े लोग एक लाइन में खड़े, उधर ही बाल गोपाल खड़े, बूढ़ी बूढ़ी मैया एक तरफ खड़ी माता, और जो बाहर नहीं निकल सकती, जिनको नयो नयो ब्याह भयो है, सो अटारी पर खड़े फूल मार रही हैं, फूल मार रही, बरसा रही हैं, कुछ बरसाती हैं कुछ मारती हैं। कितने सुंदर है। सुनो, जब राम जी जनकपुर में गए महाराज, राम कथा सुनी है आप लोगों ने। राम जी जब जनकपुर में गए, सो राम जब जनकपुर की देवियां पुष्प मार रही थी भगवान के, सो राम जी ना इधर देखे ना इधर देखे, तो सीधे जाए, नजरों को झुकाए, सर को नीचा के सीधे जाए, ना इधर देखे ना इधर। लेकिन कृष्ण भगवान ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लीला पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण भगवान जब गांव घूमने के लिए गए, मथुरा घूमने के लिए गए, तो जिधर से महाराज फूल आता है, जैसी गोपिकाएं मारती हैं मथुरा की, तो भगवान उधर ही देखते हैं, अच्छा फूल मार रही हो, कहते हैं भगवान फूल मार रही हो, और ऐसे कह करके सो भगवान धीरे से मुस्कुरा देते हैं। तो भगवान जब मुस्कुरा देते तो जैसे ही हंसे, भगवान की हंसी में ही तो कमाल है भैया, हे मानो भगवान की हंसी में ही तो कमाल है। तो जैसे ही हंसे जानो सगरे फंसे। हाँ, भगवान एक बार जिसको देख लें और देख करके मुस्कुरा दें, फिर वो फंसे ना, ये कहीं हो सकता है? और एक बात सुन लो ध्यान से, भगवान जिसको देख करके हंसे वो फंसे, और जो फंसे वही तरे, है कि नहीं? तो महाराज सांवली सूरत दिखा देते, तो सगरे लोग मुग्ध हो जाते। भगवान बड़े शोभायमान लगते हैं। वृंदावन के संत लोग कहते हैं, लाला तुम सांवरे हो तो दुनिया मरती है, और गोरे होते तो हाय हाय अगर गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। और एक बात सुनो, वृंदावन के संत लोग मस्ती करते हैं, सुनो, कहते ये जो कृष्ण भगवान है लाला है, तो दुनिया मरती और लाली होते तो। वृंदावन के संत लोग कहते कृष्ण लाला यदि होते लली, प्रभु लाला हो तो दुनिया मरती है, और लाली होते तो। कृष्ण लाला यदि होते लली, तो गरे कट जाते हजारन के। लाला हो तो दुनिया मरती, लाली होते तो गरे कट जाते। हम लोग दर्शन करें महाराज, ये वृंदावन के संतों का भाव है, भगवान के भक्तों का भाव है, तो गरे कट जाते हजारन के। देख लो, सिंहासन में बैठे हैं, प्रमाण आप लोगों के सामने है। ठाकुर जी किसको किसको हैंडसम लगते हैं, हाथ उठाओ देखें। हम भी तो उठा दें। ठाकुर जी बड़े अच्छे हैं मेरे, हमरे थोड़े सबके हैं लोग। हम लोग महाराज विचार करें, निराकार तो है इतना रस में, हरिओम श्री राधे। यदि होते लली तो गरे कट जाते हजारन के। महाराज जैसी भगवान देखते हैं, जादू भरी जादू भरी जादू भरी
तेरी आंखें जिधर गई। जिधर से पुष्प मारा जाता है, सब भगवान उधर ही देखते हैं, तो सगरी गोपिकाएं मोहित हो जाती हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें भरे गई, जादू भरी तेरी आँखें भरे गई। नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई, छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें भरे गई। बांकी बिहारी लाल की। प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, ओ बरस परी मोतिन से बरस गई, बरस परी मोती बिखरे गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी आँखें भरे गई। नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई, छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें भरे गई। मुकलित कलित ललित ही हारे से तो मुकलित कलित ललित ही हारे सत, प्रेम पराग मोतिन से बरस गई, प्रेम पराग मोतिन से बरस गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें ओ तेरी आंखें जिधर गई, ओ तेरी आंखें जिधर। सगरी महाराज गोपिकाएं मोहित हो जाती हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कि भैया तेरे मामा के गांव के लोग बड़ा सम्मान कर रहे हैं। भैया पहले बता देते तेरे मामा के गांव के लोग इतना सम्मान करेंगे तो बढ़िया वस्त्र पहन करके आते, हम तो वैसे ही वस्त्र पहन करके आ गए जैसे गैया चराने जाए। बोले क्या कमी है? बोले वस्त्र अच्छे नहीं भैया। बोले नेक चिंता ना करो, अभी व्यवस्था करते हैं। तो महाराज घाट पर गए और कहने लगी रजक से कि भैया वस्त्र दे दो। वो महाराज कंस का धोबी मोछों को ऐंठता हुआ है, का दर्पण में अपना मुखड़ो देखा है। अरे तुम लोगों की कहीं धूल ना पड़ जावे, पीछे हटो। जैसे पीछे हटने की बात कही सो भगवान के पीछे पीछे 5 वर्ष का ग्वाला चल रहा है। तो जैसे ही डांटा भगवान को, 5 वर्ष का ग्वाला बोला एक नहीं आ, पूतना मारी वालों हाथ दिखाई दे, बाकी जो होगा हम पीछे खड़े सब निपट लेंगे। अरे क्या कहा? बाकी हम सब निपट लेंगे।
भगवान पीछे मुड़े, बोले किसने कहा ये बात? बोले हम कह रहे हैं। पूतना मारी और हाथ दिखाई देवा कि हम निपट लेंगे। भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। अरे वाह, तुम लोग बहुत सुंदर बोलते हो। तुम लोगों की इन्हीं बातों के पीछे तो हम तुम्हारे दीवाने हो। लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे भैया। वस्त्र दे दो, किराया बने ले लेना। लेकिन वो नहीं माना तो भगवान ने उस खल को एक उंगली का चांटा मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। मर गया। वस्त्र महाराज पड़े थे सो पहन लिए। अब देखो ग्वालन जो हैं उनकी उम्र क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12, 15, बस 15 से कोई ज्यादा नहीं। और वस्त्र 40, 50 वालों के हैं। अब देखो कुर्ता पहन लिया सो पैजामे की जरूरत ही नहीं है। कुर्ता पहना, पैजामे की जरूरत नहीं। 40 साल वालों के वस्त्र। अब कोई 5 वर्ष का ग्वाला पहने, पहले सोच करके देखो। तो महाराज इतनी इतनी बांस हो ऐसे लटके। तो जैसे खेत में हम लोग पुतला खड़ा करके आते हैं। अरे महाराज वो पहना कुर्ता जा रहे हैं, तो बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है। कुर्ता पीछे लटकता हुआ आ रहा है। किसी ने महाराज पीताम्बर को देखा तो पटके को डालना चाहिए खूब बढ़िया कंधे पर। अरे तो सोचने लगे ये काला काला बहुत सुंदर है, पैर में बहुत अच्छा लगेगा। तो महाराज बड़ा ठीक से पैर में लपेटने लगे कोई टोपी को। महाराज अरे बड़ा अजीब श्रृंगार है। दर्जी के यहाँ पहुंचे। अरे तो सगरे ग्वाल बाल के लगे तो भैया अब तो भिकमंगा लगे। ग्वाले के लगे अब तो भिकमंगा लगे, इससे बढ़िया तो अपने वाले थे। बोले नेक चिंता ना करो। सो दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी ने वस्त्र सही कर दिए। अब बताओ कौन कमी रहेगी? बोले भैया एक कमी और भी है। बोले वो क्या? बोले वो एक कमी ये है भैया कि ये भी हम लोगों के गले में माला नहीं। देखो ब्रजवासी लोग जो होते हैं उनकी 3 विशेष पहचान होती है। वस्त्र बड़े सुंदर पहनते हैं। पहली बात तो वस्त्र सुंदर पहनते हैं, माला के बड़े शौकीन होते हैं और चंदन खूब थापक दहिया लगाते हैं। और एक बात सुनो, वस्त्र सबको बहुत सुंदर पहनना चाहिए। ध्यान से सुनना, वस्त्र जो है सुंदर ही पहनना चाहिए, क्योंकि सुंदर वस्त्र पहनने से सभा जीती जाती है। हाँ, इसलिए वस्त्र कहीं भी सभा में जाओ तो बड़े सुंदर पहन करके जाओ। कहीं भी शादी पार्टी में जाओ तो वस्त्र बड़े सुंदर पहन करके जाओ। लोग कहेंगे कि वाह भाई वस्त्र बहुत सुंदर है इनके। सुंदर वस्त्रों से सभा जीती जाती है। मैले कुचेले पहन करके पहुंच गए। अरे सब महाराज वस्त्र तो बड़े अच्छे हो गए, माला भी हो गई। सुदामा नाम माली ने माला पहना दिया। बोले अब बताओ? बोले एक और है कहीं थापक धैया चंदन हो जाता तब तो मौज आ जाती। तो महाराज एक स्त्री को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी है। नाम है उसको उसका कुबड़ी। कुबड़ी से कहने लगे कि भैया चंदन लगा दे। हे सुंदरी कहाँ जा रही है? कुबड़ी ने भगवान को नीचे से ऊपर देखा। कहने लगी तुमको शर्म नहीं लगती? भगवान कहने लगे काहे की शर्म? कहने लगी 3 जगह से टेढ़ी, पीठ के ऊपर निकला कुबड़ और हमको सुंदरी कह रहे हो? कोई काला कुरूप आदमी हो, पीठ के ऊपर कुबड़ निकला हो तो मुझसे कह दो सुंदरी? भाई बात तो बड़ी कड़वी है। लेकिन भगवान ने कहा देवी तुम हो तो सुंदरी ही, और ये वास्तविक कुबड़ी सुंदरी ही थी। माता सीता ने श्राप दे दिया था कि द्वापर मां कुबड़ी बन जाए। सो महाराज बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी देखा जाएगा। कुबड़ी के कुबड़ को ठीक कर दिया। बहुत महाराज सुंदर वेश हो गया उसका। चंदन लगाया सो दाहिने पैर के ऊपर दाहिना पैर रखा और हाथ महाराज यहाँ लगाया, बायां हाथ तो लगाया कुबड़ के ऊपर सो तनिक जोर लगाया सो शरीर बहुत चर्र मर हो, लेकिन टूटा फूटा कुछ नहीं। कुबड़ महाराज गायब हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर कुबड़ी प्रार्थना कर रही है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हे ठाकुर जी महाराज तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
के दिल में, ठाकुर जी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सुंदर स्तुति गा करके कहने की प्रभु घर चलो, बोले देवी समय नहीं है, समय आएगा सो आएगा। इस प्रकार से विदा कर दिया। नगर को घूम करके, चौराहों को, गलियों को देख करके बाबा के पास आए, भोजन किया। भोजन करने के बाद में विश्राम किया। सुबह हुई, नंद बाबा कहने लगे हम दरबार में चल रहे हैं भैया, तुम भी जल्दी आना। तो दोनों भाई स्नान किए। स्नान करने के बाद में सबसे पहले वहां पहुंच गए जहां पर भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था। भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था। सो जाकर के महाराज ब्राह्मणों से कहने लगे कि भैया दर्शन कर लेने दो। दर्शन कर लेने दिए। आखिर में भगवान ने धनुष के 2 खंड कर दिए। दूत ने जाकर के कहा कि महाराज धनुष का खंडन हो गया। बोले किसने तोड़ दिया धनुष? बोले उसी ने धनुष को तोड़ दिया जिसने तुम्हारी बहन का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, पूतना जी का। बोले वहां जाने क्यों दिया? बोले अरे वो तो बड़े हो तो सरलता से आए, कहने लगे दर्शन करने आए हैं, उसको आखिर में तोड़ दिया। कंस जान गए कि अब मेरी मौत निश्चित है। आगे बढ़े। कोलिया हाथी शराब के नशे में मदमस्त झूम रहा था। पीलवान ऊपर बैठा है। रात भर उसको मदिरा का सेवन करवाया गया। पीलवान कहने लगा आओ। पीलवान कहने लगा हो तुम भट्ट सिरताज। पीलवान कहने लगा हो तुम भट्ट सिरताज, इसी परीक्षा के लिए रखा है गजराज। इसको लड़कर संहारोगे तो मेरी पूर्ण इच्छा हो, राजा की आज्ञा का पालन हो, बल्कि भी यही परीक्षा हो। कन्हैया अगर इस हाथी को आज तुमने मार गिराया तो तुम्हारे बल की यही परीक्षा होगी। इतना कहे अंकुश के द्वारा, इतना कहे अंकुश के द्वारा, मतवाला हाथी फेर दिया। बलदाऊ ने घूसे ही से पीछे कदमों तक ठेल दिया। अंकुश मारा, हाथी आगे बढ़ा और जैसे हाथी आगे बढ़ा भगवान को सूंड में लपेट करके और जमीन पर एक पटकना लगा। जैसी एक पटकना लगाया छूट पाए, सूंड को पकड़ लिया, सूंड को दाब लिया। पीछे दौड़ करके गए बलराम जी, पूंछ को पकड़ लिया, सूंड को दाबा इधर घनश्याम ने, सूंड को दाबा इधर घनश्याम ने। दौड़ करके गए, पूंछ पकड़ा था इधर बलराम ने। जो बढ़ा तो डग इधर गज चीख कर, लात से रोका इधर भगवान ने। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध होते होते आखिर में चीख कर आखिर गिरा गजराज ही, देह तजदी नाथ ही के सामने। युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया, भगवान के हाथों मारा गया। इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का, इसलिए अधिकार उसको स्वर्ग का दे दिया गोविंद हरि के नाम ने,
दे दिया गोविंद हरि के नाम ने। विदर्भ नामी गंधर्व था कुबलिया, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया था इसलिए हाथी हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने बताया था एक दिन भगवान को मारने के लिए लगाया जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। प्यारे दोनों दांत उखाड़ कर गज का उद्धार। दोनों दांत उखाड़ कर गज का उद्धार। ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पत असुरार। ड्योढ़ी से आगे बढ़े यादव पति असुरार। महाराज जैसी ही अंदर गए, जैसी जिसकी भावना है वैसी ही झांकी का अवलोकन किया। झांकी रही झांकी रही भावना जैसी। ही नचावत राम गोसाई। वहां पर जो बड़े बड़े संत लोग बैठे हैं भगवान उनको ब्रह्म के समान दिखे। वहां पर जो बड़े बड़े पहलवान हैं भगवान उनको विशेष योद्धा के रूप में दिखे। जो नवयुवतियां हैं उनको कामदेव की तरह दिखे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखे। सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे ही देखा कृष्ण चंद्र को देखकर और कंस उठा थर्राए, लगा बुलाने वीरगण बार बार अकुलाए। लगा बुलाने वीरगण बार बार अकुलाए। मुष्टिक चारों महाबाहो, आए बेगवंत दौड़ो दौड़ो, आए दिलावरों दौड़ो दौड़ो, आए महाभटों दौड़ो दौड़ो। चारों महाबाहो, आए बेगवंत दौड़ो दौड़ो, आए दिलावरों दौड़ो दौड़ो, आए महाभटों दौड़ो दौड़ो। पकड़ो इन दोनों लड़कों को और मार दो उठाकर पृथ्वी पर मार दो। पकड़ो इन दोनों लड़कों को मार दो उठाकर पृथ्वी पर। चीर दो नंद के ग्वालों को बलिदान चढ़ा दो वेदी पर।
को उठा करके पृथ्वी पर पटक दो, खटमल की तरह मीज डालो और छलिए को चकनाचूर करो, मेरे बैरी को आंखों से मेरे कांटे को दूर करो। जीवित ना बचने पाए, आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर धाए। चारों जी कहने लगे सुनो, एक नहीं आ, राजा साहब बहुत परेशान है, आओ आओ हम लोग मिलकर के अखाड़े में खेल खेलें। भगवान कहेंगे क्या कहा? खेल? अखाड़े में खेल होता है? हरि बोले संसार में ए मामा है चतुरों की नीति। अखाड़े में खेल नहीं होता है, अखाड़े में कुश्ती होती है। भगवान बहुत ही नीतिपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति। ए भैया, ए माताओं बहनों, लायक ही से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। तीन चीजें बराबरी के लोगों में अच्छी होती हैं। ब्याह बराबरी में करो, इसीलिए नामों दिया गया। बोले कौन है? बोले समधि, समधन। सम माने क्या होता है? बराबर। सम माने बराबर होता है, लेकिन आजकल समधि नहीं, आजकल भी समधि ज्यादा है, जहां सौदा पट जाए। ब्याह बराबरी में करो। और पहली बात बैर, अरे बैर करो ही नहीं। हम बैर के बारे में क्या बताएं? बैर मतलब करो ही नहीं, और अगर करो तो क्या होता है? मतलब करो ही नहीं, हम तो ये कहेंगे। और अगर ज्यादा करना चाहते हो तो फिर देख लो भैया, अपनी लेवल देख लो, सामने वाले की देख लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे महाराज बनाए कुछ नहीं बनता, वो करोड़पति आदमी है, दिक्कत हो जाएगी। और प्रेम भी बराबर के लोगों में करना चाहिए। लायक ही से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। आप बहुत बड़े पहलवान हो, हम छोटे से हैं। अरे बोले तुम योद्धाओं के भी योद्धा, जितने भी राक्षस गए तुमने सबको मारा। अरे बोले मामा, यहाँ से जितने राक्षस गए वो तो अधमरे गए, जो वृंदावन जाते जाते मर गए, हमने तो उन्हें उठा करके यमुना में फेंकने का काम किया। बोले नहीं, तुमको कुश्ती लड़ना पड़ेगा। ठीक है मामा, नहीं मानते हो तो आओ, लेकिन हिसाब से पटकना। ऐसा नहीं कि आप हमारे प्राण ले लो। नहीं बोले ऐसे खेल खेलेंगे। यो कह कर यदुवीर भी, यो कह कर यदुवीर भी और गए अखाड़े माही, खींच लंगोटा ताल भर लगे ठोकने बा। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नभमंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। नभमंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। अरे देख लो किस्मतियों सहित गया चारों। हाथ छोड़कर कृष्ण का खड़ा हुआ कुछ दूर, जान गया ये भगवान है। बोला हे नटवर महाबाहु त्रिभुवनपति तुमरी जय होए, हे अभय करण हे शरण सुखद त्रिभुवनपति तुमरी जय होए। विश्वास हुआ तुम ईश्वर हो, लेकिन बालापन दर्शाते हो। देवों का मान बढ़ाने को बातों में हमें भुलाते हो। अब हम तुमसे कुश्ती जरूर लड़ेंगे। आखिर में भिड़ा कृष्ण से आए, भगवान ने चारों का कल्याण कर दिया। चारों का नाम चारों क्यों? बिल्कुल चांडाल स्वरूप है। कुश्ती लड़ते लड़ते सामने वाले को उठा करके सर के बल ऐसा पटकता है कि सर बीच से फट जाता है। इससे पहले चारों पटकते तो भगवान ने पटक दिया। मुष्टि को बलदाऊ जी ने मार दिया। एक पहलवान कहने लगा, देखो प्रभु, नौकरी कंस की करता हूँ, लेकिन माला आपे की करता हूँ, छोड़ दो, बच्चे हैं। बोले भाग जा।
मार तार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर। जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। जैसे ही देखा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। पड़ोस में नहीं आना, नहीं तो दो टुकड़े करूंगा। ज्यों त्यों कर कुछ साहस बांधा और तेगे को तनिक घुमाने लगा। इतने ही में कृष्ण का हाथ सर के ऊपर मड़राने लगा। ऐसा लगता है कि कन्हैया के दोनों हाथ आएंगे, मेरे गले को दबा देंगे। भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया और जैसी मुष्टिक प्रहार किया अखाड़े में आ गए। जैसी अखाड़े में आके दौड़ करके गए, सीने पर बैठ गए, केसों को पकड़ लिया। कहे मेरे केस छोड़ो, मेरे केस छोड़ो, तुमको पता नहीं केस पकड़ने से पीड़ा होती है। ओ मामा कहने लगे, वो भगवान कहने लगे वाह मामा, आज जान पाए कि केस पकड़ने से पीड़ा होती है। आपसे भी किसी ने यही बात कही थी कि केस छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा था। छोड़ते भी कैसे मामा, क्योंकि जाके पगो नहीं फटी बेवाई, सो क्या जाने मामा पीर पराई। जिसके पैर की बेवाई न फटती हो, जिसकी बेवाई फटती हो, तो आदमी कहने लगे कि भैया पीड़ा बहुत होती है। तो जिसकी बीमारी नहीं बढ़ती हो कहेगा कि हाँ हाँ पीड़ा तो होती होगी, ऐसे कहेगा। लेकिन वास्तविक पीड़ा का अंदाजा वही आदमी लगा सकता है जिसकी बीमारी बढ़ती हो। मामा तुम्हारे किसी ने केसों को नहीं पकड़ा था, तुम कैसे जान पाते कि केस पकड़ने से कितना दुखता है। मामा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा अंत समय है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। जबकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही। मामा तुम कितने भाग्यशाली हो, अभी समय है, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मैं भगवान हूं। जन्म जन्मांतर तक मामा मुनि यतन कराही, लेकिन अंतराम कहियावत नाही। तुम मुझे जितना निहार लोगे तुम्हारा उतना ही कल्याण है। आकाश मंडल से देवताओं ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी ने इसके मार्केश का जो समय निर्धारित किया था वो समय आ गया। अरे बोले इसी घड़ी का तो इंतजार था। आखिर को घनश्याम ने और झटका चोटी थाम, प्राण घोंट कर कंस का पहुंचाया सुरधाम। गोविंद भगवान की, सांचे दरबार की, रामकृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। दसों दिशाओं में हुआ सहसा जय जयकार। इस प्रकार से कंस का वध हो गया। कैदी माता पिता को जेल से छुड़ाया, नाना जी को जेल से छुड़ाया, उग्रसेन जी का राज्याभिषेक हुआ। सब लोग बड़े प्रेम से मथुरा में निवास करने लगे। इसके आगे बहुत कथा है, इसके आगे बहुत कथा है। 5 दिन की कथा थी। खैर आओ 2 बार सब लोग भगवान का पावन नाम बोलेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो सांचे दरबार की जय हो बांके बिहारी लाल की